तेलंगाना राज्य में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में वहां कांग्रेस अभी से अलर्ट मोड में दिखाई देने लगी है। इसके पीछे कारण बड़ा है। कारण ये है कि वहां सत्तारूढ़ दल टीआरएस के सामने कांग्रेस ही मुख्य चैलेंजर के तौर पर है। ऐसे में वहां उसका जनाधार मजबूत माना जा रहा है। लिहाजा कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव से इतनी पहले ही वहां चुनावी रणभेरी फूंक आए हैं। पार्टी नेताओं को झकझोर आए हैं, उन्हें कड़े शब्दों में समझा आए हैं कि अब वक्त बाहर निकलकर जनता के बीच एक्टिव हो जाने का है। उन्होंने बेहद कड़े लहजों में पार्टी के तमाम लीडरान को ये समझा दिया है कि पार्टी में सीनियर जूनियर नहीं चलेगा और ना ही कम और ज्यादा का तजुर्बा चलेगा। उन्होंने साफ अल्फाज में ये समझा दिया है कि पार्टी टिकट उसी को देगी जो जनता के बीच में रहेगा, जो उसके हक की आवाज को बुलंद करेगा और आम आदमी के लिए लोकप्रिय नेता के तौर पर खुद को स्थापित कर दिखाएगा। टिकट मिलेंगे, मेरिट के बेसिस पे मिलेंगे। गलत फहमी में किसी को नहीं होना चाहिए। बाद में मुझसे यह मत कहना। आज अच्छी तरह सुन लीजिए, टिकट मिलेगा, मेरिट के बेसिस पे मिलेगा। जो काम करेगा, जो जनता के बीच में रहेगा, जो किसानों की लड़ाई लड़ेगा, मजदूरों की लड़ाई लड़ेगा, छोटे व्यापारियों की लड़ाई लड़ेगा, युवाओं की लड़ाई लड़ेगा, उसको कांग्रेस पार्टी टिकट देगी। और ये हमारा परिवार है, तो आपको यह नहीं लगना चाहिए कि किसी के खिलाफ भी डिस्क्रिमिनेशन होगा। काम करें, रिवॉर्ड मिलेगा। और चाहे कितने भी सीनियर हो, कितने भी साल की हिस्ट्री हो, काम नहीं करेंगे, टिकट नहीं मिलेगा। और इंडिपेंडेंट फीडबैक लेकर, ग्राउंड फीडबैक लेकर टिकट मिलेगा। मतलब तेलंगाना की जनता जिसको चाहती है, तेलंगाना की जनता के पास जो रहता है, काम जो करता है, उसको कांग्रेस पार्टी रिवॉर्ड करेगी। राहुल गांधी ने बड़े सीधे सपाट अंदाज में तेलंगाना में पार्टी नेताओं को समझा दिया है कि जो जनता के बीच रहकर पार्टी का जनाधार मजबूत करने का काम करेगा, पार्टी इनाम उसी को देगी। जाहिर है वे आने वाले महीनों में तेलंगाना में ग्राउंड रिपोर्ट और फीडबैक के आधार पर टिकट वितरण के लिए नाम तय करने वाले हैं। लिहाजा चुनाव को अभी बेशक 1 साल का वक्त बाकी हो, लेकिन तेलंगाना जहां कांग्रेस अपनी मजबूत पैठ रखती है, वहां वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। साथ ही उन्होंने नेताओं को भी चेतावनी दी है कि जो मीडिया में जाकर अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ बयान दे आते हैं, उन्होंने उनसे कहा कि पार्टी ऐसी गतिविधियों को स्वीकार नहीं करेगी। मैंने कहा यह परिवार है, परिवार में अलग व्यूज होते हैं। हमारा आरएसएस वाला परिवार नहीं है जहां पे एक व्यक्ति पूरा का पूरा डिसाइड कर देता है। हमारा दूसरा तरीका है। हम सबकी आवाज सुनना चाहते हैं, मगर मीडिया में नहीं। बंद कमरों में जैसे परिवार बात करता है, वैसे शिकायत है, कंप्लेंट है, हमारे इंटरनल सिस्टम है, उस सिस्टम में जितनी भी आपने बात बोलनी है खुल के बोलिए। मगर अगर कोई मीडिया में जाके बाहर बोलता है तो वो कांग्रेस पार्टी को डैमेज कर रहा है, वो हम एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। वहीं तेलंगाना में सत्तारूढ़ दल टीआरएस को आड़े हाथ लेते हुए राहुल गांधी सीएम केसीआर पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि केसीआर ने बतौर मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता से धोखा किया है। ऐसे में तेलंगाना की जनता केसीआर को माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि केसीआर किसी राजा की तरह व्यवहार करते हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने दो टूक अंदाज में कांग्रेस के नेताओं को भी सख्त चेतावनी दे डाली है कि अगर किसी ने भी टीआरएस के साथ कांग्रेस के गठबंधन की बात को दोहराया तो उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। कि जिसने तेलंगाना को धोखा दिया है, उसके साथ कांग्रेस पार्टी का कोई समझौता नहीं हो सकता है। ना आज, ना कल, ना कभी। लड़ाई टीआरएस और कांग्रेस पार्टी के बीच में है। केसीआर ने तेलंगाना को लूटा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, पुलिस है, पूरा एस्टेब्लिशमेंट है, सरकार है, मगर जनता नहीं है। और जनता से तगड़ी कोई चीज नहीं होती है। हमारे सामने 2-3 लक्ष्य हैं। पहला यह है कि जो तेलंगाना जो हमने बनाया था, तेलंगाना की जनता के साथ मिलकर हमने बनाया था, उस सपने को
पूरा करने के लिए और तेलंगाना को एक मॉडल स्टेट बनाने का सपना। चुने हुए लोगों की सरकार नहीं, मोनोपोलिस्ट की सरकार नहीं, किसानों की, गरीब लोगों की, तेलंगाना के हर व्यक्ति की सरकार हम बनाना चाहते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर हम फोकस करना चाहते हैं। ये हमारा लक्ष्य है, हमारा सपना है। गौरतलब है कि राहुल गांधी की ओर से तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के लिए शब्दों के ये तीखे बाण उस वक्त छोड़े गए हैं जब हाल ही में ये कयास लगाए जा रहे थे कि प्रदेश में कांग्रेस और टीआरएस के बीच संबंध मधुर हो गए हैं। साथ ही ये भी कहा जाने लगा था कि प्रशांत किशोर कांग्रेस और टीआरएस के बीच बेहतर संबंधों का सेतु तैयार कर रहे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर ने तो अब कांग्रेस से कन्नी खींच ली है। ऐसे में अब राहुल गांधी ने भी साफ कर दिया है कि उन्हें विधानसभा चुनाव तो क्या, आम चुनाव में भी टीआरएस के साथ दोस्ती गांठने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।